हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज राइट ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। तो पहला आ जाएगा आपका कि पेप्सिन कैन नॉट डाइजेस्ट केसिन। तो आपका जो पेप्सिन है वो क्या कर सकता है, कैन नॉट, वो केसिन को डाइजेस्ट नहीं कर सकता। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे अपने की कॉन्सेप्ट की। तो की कॉन्सेप्ट हमारे पास आ जाएगा प्रोटियोलिटिक एंजाइम। प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स होती हैं जो आपकी क्या करती हैं, प्रोटीन्स की ब्रेक डाउन करती है। तो प्रोटीन्स, प्रोटियो मतलब प्रोटीन्स एंड लिटिक मतलब ब्रेक डाउन। तो जो आपकी प्रोटीन की जो ब्रेक डाउन करती है एंजाइम, वो आपकी क्या हो जाती हैं, प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स हो जाती हैं। तो अब हम बात करते हैं अपने पेप्सिन की। तो पेप्सिन आपका क्या है, पेप्सिन की अगर हम बात करते हैं तो पेप्सिन आपकी क्या है, प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, इज अ एंजाइम। ये आपका क्या है, इज अ स्टमक एंजाइम, इज अ स्टमक एंजाइम। ये आपकी स्टमक के अंदर प्रेजेंट होती है एंड ये आपकी क्या करती है, एंड सर्व टू डाइजेस्ट प्रोटीन्स। तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में ये सर्व करती है। तो ये आपकी डाइजेस्ट करती है प्रोटीन्स को। फाउंड इन, और कौन सी प्रोटीन्स, दैट इज फाउंड इन इंजेस्टेड फूड। इन द इंजेस्टेड फूड, जो हम खाना खाते हैं उसमें जो आपका इंजेस्टेड जो प्रोटीन्स होती हैं, इंजेस्टेड फूड के अंदर जो प्रोटीन्स होती हैं उसको, उसके ऊपर ये वर्क करती है, उसको डाइजेस्ट करती है। तो अब ये अगर हम बात करते हैं कि ये आपकी पेप्सिन जो है वो आती ही कहाँ से है, तो पेप्सिन जो आपका हमारी स्टमक के अंदर क्या होता है, गैस्ट्रिक चीफ सेल्स होते हैं। स्टमक के अंदर, गैस्ट्रिक का मतलब स्टमक की ही बात हो रही है, तो गैस्ट्रिक चीफ सेल्स होते हैं स्टमक में, चीफ सेल्स होते हैं। ये चीफ सेल्स आपके क्या करते हैं, ये स्क्रीट करते हैं पेप्सिन, ये स्क्रीट करते हैं पेप्सिन। और पेप्सिन को स्क्रीट करते हैं लेकिन एज, इसमें कैसे करते हैं, एज एन इनएक्टिव फॉर्म। इन एक्टिव फॉर्म में ये उसको क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। इनएक्टिव फॉर्म इसकी क्या आ जाती है, पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन। इसको क्या कहते हैं, पेप्सिनोजन या जाइमोजन भी हम इसको कहते हैं। इनएक्टिव जो जाइमोजन होता है, इनएक्टिव फॉर्म ये पेप्सिनोजन है और उसको हम क्या कहते हैं, जाइमोजन भी कहते हैं। तो ये आपके स्क्रीट करती है और ये प्रोटीन्स पे वर्क करती है। अब अगर हम बात करते हैं अपना कि केसिन क्या होता है, तो केसिन आपकी क्या है, एक मिल्क प्रोटीन है। केसिन आपकी मिल्क प्रोटीन है, मिल्क प्रोटीन है जो आपके मिल्क, जो मिल्क के ऊपर ये वर्क करती है। तो ये मिल्क प्रोटीन है एंड ये आपकी क्या करते हैं, it can be digested by, it can be digested by पेप्सिन। तो इसको पेप्सिन भी डाइजेस्ट कर सकता है एंड कीमोट्रिप्सिन, एंड इसको और कौन कर सकता है, कीमो, जो ट्रिप्सिन है, कीमोट्रिप्सिन, ये भी आपको, ये भी आपकी क्या कर सकता है, इस एंजाइम, इसको जो मिल्क प्रोटीन है केसिन, उसको डाइजेस्ट कर लेता है। तो ये आपका पेप्सिन भी करता है और कीमोट्रिप्सिन भी करता है डाइजेस्ट। लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिखिए, पेप्सिन कैन नॉट डाइजेस्ट केसिन। तो ये आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। जब कैन लिखा है तो कैन नॉट लिखा होगा, तो ये आपका जो करेक्ट जो आंसर जो है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्योंकि ये आपका क्या कर सकता है, ये कर सकता है डाइजेस्ट, पेप्सिन भी कर सकता है केसिन को डाइजेस्ट। मिल्क प्रोटीन है उसकी ब्रेक डाउन कर देगा, जो आपके बिगर मॉलिक्यूल है उसको स्मॉलर मॉलिक्यूल में, तो ये डाइजेस्ट कर लेता है उसको। तो ये आपका क्या है, ये ऑप्शन जो है आपका, जो आंसर जो है आपका, ये फॉल्स हो जाएगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।